गुड इवनिंग। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, तो आज हम लोग, मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपका इकोनॉमिक थोड़ा सा स्टॉप गैप करके ओसी ले लूँगी। तो ओसी का सेकंड चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पर ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो आपका जो मतलब जो प्रीवियस ईयर का जो बैच था आपका, उसमें जो रिड्यूस पोर्शन हुए थे ना, आपको पता होगा, तो रिड्यूस पोर्शन कुछ आपके हुए थे। पर 12th स्टैंडर्ड के ओसीएम की बुक में सेकेंड चैप्टर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में से कोई भी टॉपिक गवर्नमेंट ने रिड्यूस नहीं किया। अब क्यों नहीं रिड्यूस किया? क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसीलिए इसमें से एक भी पॉइंट रिड्यूस नहीं किया गया। पूरे के पूरे 6 पॉइंट इनके इम्पोर्टेंस के साथ पूछे गए थे, यहाँ पे बोले गए थे कि इनमें से कोई भी पॉइंट रिड्यूस नहीं किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इसमें से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो 5 मार्क्स के लिए हो चाहे वो 8 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को फुल कंसंट्रेशन के साथ 100% फोकस रख के घर भाई बहन चाचा चाची सबको बोल दो कि डिस्टर्ब ना करें हमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ जैसे शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ओके, पहले बात तो ये कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब समरी करना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कि क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग, सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड फंक्शन स्टाफिंग। ये फंक्शन है, ये मैनेजमेंट के क्या है, मैनेजमेंट की ये क्या है, हमारे मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, फंक्शंस है कुछ यहाँ पे इनके। अगर ये नहीं होंगे तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना इम्पॉसिबल है। तो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे हेल्प करते हैं एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। ओके, we have a discuss of various management principles in the first chapter in detail, पढ़ ही लिया है, ठीक है। This principle are very important in managing the organization. While achieving any objectives, we need to go through various functions. हमें एक मैनेजमेंट चलाने में, एक मैनेजिंग करने में, एक ऑर्गेनाइजेशंस को, ये प्रिंसिपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, विल अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव, जब हमको कोई भी ऑब्जेक्टिव्स अचीविंग करना है, वी नीड टू गो थ्रू वेरियस फंक्शन। तो हमको नीड होती है कि हम वेरियस फंक्शंस को यहाँ पे इस्तेमाल करें। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन अ जॉइंट हिंदूज फैमिली बिजनेस, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, द कर्ता इज डूइंग अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर एवरी वर्क and for every member. The Karta organize various things which are required to fulfill the objectives. He also task help of others members for support for a smooth functioning of a family as well as a family's business. The Karta's directors guides guides, coordinates and keeps secrets control on every task. Whatever the Karta is doing with the help of the other is called as a management. Similarly, the success of every business organization is an outcomes of effective and efficient management. तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल दिया गया है जॉइंट हिंदू फैमिली का, जिसका लीडर कौन होता है, कर्ता, जो उनकी फैमिली में सबसे ओल्ड पर्सन होता है, ग्रैंड माँ, ग्रैंडफादर या कोई भी जब होते हैं सबसे ओल्ड पर्सन, वो क्या होते हैं, उस फैमिली के, उस बिजनेस फैमिली के कर्ता होते हैं। ओके,
कर्ता का पूरा काम होता है कि वो अपने प्रॉपर प्लानिंग की मदद से पूरा काम करे और सारे मेंबर्स के साथ। ओके, और कर्ता की जो मदद करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। जो उनके फैमिलीज मेंबर होते हैं, ठीक है, उनके जो बिजनेस फैमिलीज मेंबर्स होते हैं वो उनके मैनेजमेंट होते हैं। ओके, और कर्ता हर काम को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है हर एक मेंबर्स के बीच में, ठीक है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कर्ता एक अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं हर एक टास्क के ऊपर, ठीक है। इसकी वजह से हर एक जो अगर हमारा लीडर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अगर लीडर कर्ता अच्छा होगा तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है फुल सक्सेसफुल होगा। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो ऑर्गेनाइजेशंस में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस को इस्तेमाल करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। द task which are taken to achieve organizational goals is called management. Management is a set of a principle which relates to the various functions such as planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, etc., which are helpful to achieving ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके, यहाँ पे हर एक टास्क को आपको अचीव जब ऑर्गेनाइजेशन में करना होता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट, ठीक है। द टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, जिनकी मदद से हम अचीव करते हैं वो मैनेजमेंट होता है। और मैनेजमेंट सेट ऑफ द प्रिंसिपल विच रिलेट्स वेरियस फंक्शन, और इसी मैनेजमेंट के वेरियस फंक्शन है। प्लानिंग हुआ, हमें क्या कैसे करना है इसका प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, सामान को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज मतलब जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपकी पेन पेंसिल जैसे हर चीज़ें आपके पास होती हैं, वैसे ही जब आप प्लानिंग करते हैं तो क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए है हमारे पास कि नहीं, उन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे इकट्ठा करना। देन उसके बाद स्टाफिंग मीन्स उसके अकॉर्डिंग उस काम को कौन करेगा, उसके लिए कौन परफेक्ट पर्सन है उसको सेलेक्ट करना। डायरेक्टिंग करना, उसको काम कैसा करना है, ठीक है, डायरेक्ट करना। कोऑर्डिनेटिंग करना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन उसके साथ रखना, और उसके काम में कंट्रोल करना कि वो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के साथ काम अपना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इन सब की मदद से ये हेल्पफुल होता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अकॉर्डिंग टू LALN, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। मैनेजमेंट क्या होता है, जो मैनेजर करता है पूरा डज काम, ठीक है। और दिस डेफिनेशन फोकसेस on the roles of manager in the firm's different function. The functions of a manager start with a planning and end with a controlling, but every function is interrelated with the others function. यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का स्टार्ट होता है, और एंड यहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शंस होता है क्या, और हर एक फंक्शन इंटर रिलेटेड होते हैं अदर फंक्शंस के साथ। ओके, दे आर इंस्परेबल इन अ नेचर, ठीक है, वो नेचर होते हैं, इंस्परेबल होते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विथ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न करता है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। डिफरेंट मैनेजमेंट thinkers have classified a function of a management differently. According to Henry Fayol, to manage is to forecast and to plan, to organization, to command and to control. फोरकास्ट करना, अंदाज़ा लगाना, फोरकास्टिंग करना, अंदाज़ा लगाना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, प्लान करने के बाद उस प्लान में क्या लगने वाला क्या नहीं, उन चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें कमांड देना, उन चीज़ों पे जो काम करेगा उसे कमांड करना, उसे गाइड करना,
और वो चीज़ परफेक्ट हो रही है, परफेक्ट तरीके से परफेक्ट डायरेक्शन में वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उस चीज़ों को कंट्रोल करना, दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, हेनरी फेल का डेफिनेशन है, बहुत इजी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो आ जाते हैं पे एक और डेफिनेशन दिया है, लूथर क्विक ने क्या दिया है, हैज गिवन अ कीवर्ड्स पोस्ट क्रॉप, व्हाट्स मीन अ पोस्ट क्रॉप फॉर अ मैनेजमेंट फंक्शन where start with a planning, okay, P stands for planning, R O for organizing, S for staffing, D for directing, CO means coordinating, and R for reporting, as plus B plus budgeting, or budgeting and reporting function are summarized is a function is also controlling। बजटिंग करना, उन चीज़ों को रिपोर्ट करके बजट करके उन चीज़ों को रिपोर्ट्स करना, इस कॉल से उन दोनों एक सेम ही होते हैं, इसलिए उसको हम लोग कौन सा फंक्शन कहते हैं, कंट्रोलिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपके बहुत ही यूजफुल होगा। अब आते हैं प्लानिंग। अब आपका स्टार्ट होता है प्लानिंग से। ठीक है, मैं पॉइंट्स पढ़ा देती हूँ, 5 पॉइंट्स में लूँगी अभी वाले में, देन ज़्यादा वरना लंबी वीडियो जाएगी। 5 पॉइंट्स में अगले नेक्स्ट पार्ट में ले लूँगी। ओके, फिर मैं ऑर्गेनाइजिंग भी पढ़ा दूँगी। तो स्टार्ट विद द प्लानिंग, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज फुल कंसंट्रेशन। ओके, तो मीनिंग से स्टार्ट होता है। प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी चीज़ का बेस स्टार्ट होता है उसे सोच के, उसका प्लान करके। आप जब अपना 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हो तो आप प्लान करते हो, ओके, कि मुझे ऐसे पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, इतनी देर मुझे इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी, इतनी चीज़ मुझे नहीं देनी है, इस 12th स्टैंडर्ड में मुझे इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, इतने पर मुझे तो नहीं आके रुकना है। तो ये सारी चीज़ों की आप प्लानिंग करते हो, और ये ही प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। एवरी फंक्शन बेस फॉर प्लानिंग, हर एक फंक्शन प्लानिंग पे ही बेस करता है। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतना ही तगड़ा आपका क्या होगा, काम होगा। ओके, इट्स इंक्लूडिंग डिसाइडिंग द थिंग टू बी डन इन एडवांस। पहले से ही एडवांस में ही जब आप सोच के रखते हो तो उसी को प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग and a rational decision making. If we focus on organization objectives and develop various courses of action, जब हम फोकस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स और डेवलप करने के लिए वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस के लिए, तो डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग, द प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग accordingly is the key of the achieving the objectives of the organization। इसी की मदद से एक प्रॉपर प्लान, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम्स ऑफ अ फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन। प्लानिंग मतलब उस चीज़ों के बारे में जो फ्यूचर में होने वाला, उसकी चीज़ों की डिटेल में हमें क्या करना है, एनालाइज करके हमें सेट करना है कि हमें फ्यूचर में आने वाले वो जो हमारे चीज़ें, जो काम हमें मिलने वाला, उसके लिए हम अभी से कैसे प्रॉपर अपने आप को तैयार कर सके या कैसे उस कामों को करना है। इट इज कॉल्ड एज अ प्लानिंग। ओके, अब आ जाते हैं डेफिनेशन। जो इजी डेफिनेशन होगी मैं वही आपको बोलूँगी कि आपको, ठीक है, फिर आपको जो लगे वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे है जेम्स टर्नर, क्या कहते हैं, प्लानिंग इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है ऑफ स्टैब्लिशिंग द गोल्स को स्टैब्लिश करना। ओके, और एंड सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, और आप क्या कर रहे हो, एंड फॉर अचीविंग दिस गोल, मतलब गोल सेट करो और उसके लिए आपको क्या करना है ताकि आपको वो गोल्स अचीव हो जाए। इट इज कॉल्ड एज प्लानिंग, सिंपल एकदम। ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। This is a it is the fundamental function which gives an outline
about where to go, how to go, and reduce the risk of uncertain future with the help of forecasting. ठीक है, यहाँ पे क्या फंडामेंटल यहाँ पे फंक्शन विच गिव आउटलाइनिंग देता है कि वेयर टू गो, हमें कहाँ जाना है, हाउ टू गो, कैसे जाना है, एंड रिड्यूस करता है रिस्क, जो अनसर्टेन रिस्क आते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग की मदद से पहले ही फ्यूचर में क्या आना, अभी से अगर आप सोच के रखो, उस चीज़ों की तैयारी करके रखो, तो आप क्या तैयार हो ना उन चीज़ों से, रिस्क से आप छुटकारा पाने के लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाओगे। ओके, देर आर वेरियस इम्पॉर्टेंट्स, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे क्या रहा है, हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स सेट करने में कि आपको क्या करना है, क्या आपको काम करना है, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहले ये आप 12th स्टैंडर्ड में सेट करते हो तो मुझे 90% लाना है। अब मुझे 90% कैसे लाना है, इन चीज़ों की मुझे प्लानिंग करना है। सबसे पहले आप अपना गोल सेट करोगे। ओके, सेट योर गोल, ठीक है। प्लानिंग इज कंसर्न विथ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, targets and formulating a plan to achieve them. It's a help manager, पहले आप अपने goals को अचीव, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने टारगेट्स को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इट्स हेल्प फॉर मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करता है कि मैनेजर पहले एनालाइज कर ले कि प्रेजेंट कंडीशन क्या चल रही है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड और ऑन दैट बेसिस, इसी के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हेन ऑफ अटेनिंग वेज ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन अ फ्यूचर। और हम अगर मैनेजर प्लानिंग की मदद से जब अपने गोल्स को सेट कर लेता है तो उसकी मदद से उसे प्रेजेंट की कंडीशन पहले पता चलती, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बाद उसी के बेस से वो फ्यूचर में जो पोजीशन पाना चाहता है क्या वो पा सकता है, उसकी ऐसी कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, नहीं, वो पता लगा सकते हैं। ओके, देन सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड्स अ पाथ ऑफ एक्शन। ठीक है, रास्ता एक आपको पाथ, एक डायरेक्शन देता है, एक आपको गाइड करता है, डायरेक्ट आपको एक यहाँ पे रोड प्रोवाइड करता है, यहाँ पे जीवन की एक राह देता है कि आपको, आपने टारगेट सेट कर लिया 90 बनाना, अब आपको वो देगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक महीना आपको कैसे कैसे अपना काम करना है, आपको कितना एक महीने या एक दिन में या एक हफ्ते में आपको कितने पोर्शंस को कंप्लीट करना है, कितने चैप्टर्स आपको लर्न करने हैं, कितने आपको रिवाइज करने हैं, ये आप अब आपको एक यहाँ पे आपको एक रोड मिल जाएगी, एक आपको एक पाथ मिल जाएगा, उस चीज़ रोड पे आपको चल बाय स्टेप आप अपने गोल्स को ताकि अचीव कर सको। ठीक है, प्लानिंग एंश्योर दैट्स द गोल्स आर ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली सेट। पहले ये इंश्योर होता है कि आज को जो गोल्स थे ऑब्जेक्टिव पहले से सेट है, ठीक है, सेटेड है। दे एक्ट्स एज अ गाइड, आपको गाइड करता है, एंड दे प्रोवाइड द डायरेक्शन, और आपको डायरेक्शन करता है फॉर डूइंग द राइट थिंग, ताकि आप सही चीज़ सोचो एट दैट राइट टाइम, सही समय पर, विथ अ राइट वे, सही रास्ते पे, ठीक है, सही समय पे सही चीज़ सोच के आप सही रास्ता चुन सको। ओके, देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट्स हेल्प एम्प्लॉय टू नो what organization has to do and what they must do for achieving this goal। और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है ये उनको पता चलता है। ठीक है, उनको कैसे जाना है अपने अचीव करने के लिए ये आपको पता चलता। देन थर्ड पॉइंट आता है प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है प्लानिंग। इट्स हेल्प अ मैनेजर टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर्स के परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ के इम्प्रूव करने के लिए बाय एस्टैब्लिशिंग जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको सेलेक्ट किए हैं एंड सेलेक्टिंग द कोर्सेज ऑफ एक्शन। इट्स बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हेल्पफुल होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, और प्लानिंग लीड्स टू इफिशिएंट वर्किंग फॉर एम्प्लॉय, प्लानिंग लीड करता है ताकि आप फुल कैपेबिलिटी एंड फुल अपनी योग्यता के साथ एम्प्लॉय काम करें, एंड ड्यू टू अ प्रॉपर प्लानिंग की मदद से एम्प्लॉय कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम गाइडलाइन। एक प्रॉपर एक अच्छे प्लान की वजह से एम्प्लॉय भी सही समय पे अपना काम करते हैं। ठीक है, दिस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटीज।
हायर प्रॉफिटेबिलिटीज़ होती इन चीज़ों की वजह से जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो प्रॉफिटेबल होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ओके, देन 4 पॉइंट, मिनिमाइज द रिस्क, कम से कम यहाँ पे रिस्क होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग इज अ बेस्ड ऑफ फोरकास्टिंग पे, एक टेक्निक है फोरकास्टिंग, कल की अभी से सोच के रखना, एक फोरकास्टिंग टेक्निक है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो रहा है उसको लुक करना, एंड एंटिसिपेटिंग, और एंटिसिपेटिंग करना, पता लगाना दैट अ फ्यूचर चेंजेस, कि फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाला है। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से ही एडवांस में डिसाइड कर देना द टास्क, जो टास्क हो रहे हैं, और टू बी अ परफॉर्म, जो हम परफॉर्म करें। ठीक है, एंड प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग शो द वे टू डील विथ चेंजेस अनसर्टेन इवेंट्स। ठीक है, और प्लानिंग क्या करता है, शो करता है रास्ता, ताकि हम वो डील कर सके जो हमारे साथ घटने वाली, वो जो अचानक वाली घटनाएं। ओके, चेंज आर रिस्क, चेंजेस करता है रिस्क में, कैनॉट बी एलिमिनेटेड टोटली। अब पूरे की ये नहीं है कि फोरकास्टिंग करना मतलब पूरा का पूरा वो रिस्क को ख़त्म कर देना, एलिमिनेट करता है, टोटली पूरा नहीं ख़त्म करता है, पर आपको उससे लड़ने की, आपको समझ देता है कि आपको ऐसे कैसे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके, इसको कैसे फेस करके इसका मुकाबला करके आपको अपने रूट से इस प्रॉब्लम्स को हटाना है, ये डिस्ट्रॉय करना है। देन टोटली बट दे कैन बी अ एंटिसिपेटेड एंड कैन बी अ tackled with a preventive measure। ठीक है, इट्स मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अ फ्यूचर आर अनसर्टेनिटी ऑफ यहाँ पे फ्यूचर। ओके, देन आते हैं 5th पॉइंट, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्लानिंग क्या करता है, लीड करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब मिनिमम जो वेस्टेज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्या होता है, प्रिपेयर्ड हम लोग करते हैं कंसिडरेशन लेके, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो होता है, एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट, आपको also यहाँ पे फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कम से कम ताकि वेस्टेज हो। एक प्रॉपर प्लान होता है तो पता चलता है कि हमको कितना बेल पढ़ना है, वरना अगर आपको पता है कि मुझे इतना दिन पढ़ना है और ये इन चीज़ों को मुझे आज कंप्लीट करना है, तो आपको वरना आप पढ़ते जा रहे हो, लगातार पढ़ते जा रहे हो, उसका कुछ मतलब निकल, मतलब ये आपकी समय टाइम वेस्ट प्लस है, आपका माइंड वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, आपका पूरा दिमाग वहाँ पे लग रहा है, वो भी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वो पढ़ाई भी वेस्ट हो रही है, कोई काम में नहीं आई। मतलब अगर आप प्रॉपर यहाँ पे प्लान करते हो तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका माइंड जो खर्चा, आपको जो दिमाग मेहनत करे उसका मेहनत भी वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपकी पढ़ाई भी वेस्ट नहीं जाएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, सिक्योर पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप काम करोगे। one can avoid the wastage of resources by proper planning। आप higher efficiency which bring a higher efficiency and a better result। हायर एक इफिशेंसी आप यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की फैसिलिटी से आप हायर इफिशेंसी आप अचीव कर सकते हो, एक यहाँ पे बेटर रिजल्ट पा सकते हो, अवॉइड कर सकते हो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को एक प्रॉपर प्लानिंग से। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स मैं अभी ले रही हूँ, ज़्यादा लंबा जाएगा वीडियो, तो और जो 5 पॉइंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।